गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे इंग्लिश का, विच इज़ अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर। मतलब एक बाइसिकल थी जिसको अच्छे से उसकी मरम्मत करी गई। ठीक है, देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। अ मैन आई न्यू प्रपोज्ड वन इवनिंग वी शुड गो टू फॉर अ लॉन्ग बाइसिकल राइड टुगेदर ऑन द फॉलोइंग डे एंड आई अग्रीड। मतलब एक आदमी से उन्होंने क्या करते हैं ना, ऑथर ने और एक आदमी ने डिसाइड किया कि हम इस दिन है ना सुबह जल्दी उठकर वहाँ पर एक बाइसिकल राइड पे जाएंगे। ठीक है, आई मेड एन एफर्ट्स एंड वॉज प्लीज विथ माई सेल्फ। ही केम हाफ एन आवर लेट। आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन। इट वॉज अ लोनली डे। ही सैड, दैट्स अ गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स, हाउ डज इट रन। फिर वो आ गए दोनों के दोनों, फिर वो जाने लगे। तो वो जो दूसरा बच्चा आया था ना, ऑथर, एक तो ऑथर है और एक दूसरा बच्चा है, दो बच्चों की बातें हैं। ठीक है, तो वो दूसरा इंसान था ना, वो बोल रहा है कि तुम्हारी मशीन तो बहुत अच्छी है। पहले तो वो आधा घंटा लेट आया था। फिर वो बोलता है कि तुम्हारी जो मशीन है, बाइसिकल को उसने बोला मशीन है तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लग रही है, देखते हैं कैसे चलती है, हाउ डज इट रन। Oh, like most of them, I answered easily enough in the morning, goes a little stiffy after lunch. बोलता है कि है ना, बोलता है कैसे चलती है, तो बोलता है जैसे सब चलती है वैसे भी चलती है। मॉर्निंग में इजीली चलती है, फिर आफ्टर लंच थोड़ा स्टीफी हो जाती है, मतलब थोड़ी हैवी हो जाती है। He got hold on it by the front wheel and the frog and shook it violently. फिर वो उसने फ्रंट व्हील पे देखा और उसको हिलाने लग गया। ठीक है, देखते हैं। आई सेड डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट। बोलता है ऐसे मत करो, हर्ट इट मतलब बाइसिकल तुम खराब करोगे। फिर आई डिड नॉट सी वाई ही शुड शेक इट. It had not done anything to him. Besides, if it wanted shaking, I was the proper person to shake it. I felt as much I should had to start watching my dog. बोलता है कि मुझे समझ नहीं पड़ा उन्होंने क्यों उसको हिलाया आगे से, और अगर उसको हिलाने की भी ज़रूरत थी तो मैं था वहाँ पर, मैं उसको हिलाता। ही सेड द फ्रंट व्हील वोवल्स मतलब वो डगमगा रहा था, हिल रहा था वो। तो बोलता है फ्रंट व्हील जो है वॉवल कर रहा है। आई सेड इट डज नॉट इफ़ यू डोंट वॉवल इट। बोलता है वो नहीं करेगा अगर तुम उसको हिलाओगे नहीं तो। इट डिडंट वॉवल्स एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, नथिंग वर्थ कॉलिंग अ वॉवल। बोलता है कुछ वो हिल नहीं रहा था, उनको पता नहीं क्यों ऐसा लगा। ही सेड दिस इज डेंजरस, हैव यू गॉट अ हैमर। बोलता है ये डेंजरस है, क्या तुम्हारे पास हैमर है? हैमर मतलब हथौड़ा है। आई ऑट टू हैव बीन इन्फॉर्म बट आई थॉट दैट परहैप्स ही रियली डिड नो समथिंग अबाउट द बिजनेस. आई वेंट टू द टूल शेड टू सी एंड आई कुड फाइंड. When I came back, he was sitting on the ground with the front wheel between his legs. He was playing beside it, twiddling it around between his fingers. The remnant of the machine was lying on the grave. मतलब वो बोल रहा है कि हाँ मुझे लगा क्या पता इनको सच्ची में कुछ मशीन के बारे में पता होगा, तो मैं टूल स्टोर पे गया हैमर देखने। फिर मैं जब तक आया हैमर लेकर, वो देख रहे थे कि जो उनके पैरों के बीच में तो उसका फ्रंट व्हील था और वो उसको हाथ से खेल रहे थे, कुछ तो भी कर रहे थे, उन्होंने वो हटा दिया था। ठीक है, तो देखते हैं। ही सेड इट लुक टू मी एज इफ द बेरिंग वॉज ऑल रॉन्ग। बोलता है कि मेरे को ऐसा लगा कि जो बेरिंग थी वो सारी की सारी गलत थी। आई सेड डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर, यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड, लेट अस पुट इट बैक एंड गेट ऑफ। वो बोलता है तुम खुद को तकलीफ मत दो, तुम थक जाओगे, इस पहिए को वापस उसकी जगह पे लगा दो और चलते हैं। ही सेड वी मे एज वेल सी वॉट इट मैटर्स विद इट, नाउ इट इज आउट। ही टॉक्ड एंड दो इट हैड ड्रॉप्ड आउट बाय एक्सीडेंट। बोलता है कि अब तो ये बाहर आ गया, देखते हैं इसके साथ क्या गलत है। जो दूसरा बच्चा आया था वो, बिफोर आई कुड स्टॉप हिम ही हैड अनस्क्रूड समथिंग समवेयर एंड आउट रोल्ड ऑल ओवर द पार्ट सम डजन्स ऑफ लिटिल बॉल्स। फिर बॉल्स मतलब यहाँ पर जो होता है ना, जो स्क्रू वगैरह ये सब चीज़ें होती है, वो उन्होंने हटा दिया था। ठीक है, वो अब तक उसको अनस्क्रू कर चुके थे सब कुछ चीज़ों को। कैच देम ही शाउटेड। बोलता है इसको पकड़ो, वो जो नट थे वो सब चीज़ें। वी मस्ट लूज एनी ऑफ देम, वी मस्ट नॉट लूज एनी ऑफ देम। ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट देम। फिर वो बहुत एक्साइटेड हो गया साइकिल ठीक करने के लिए। वो बोलता है हमको इसमें से एक भी खोना नहीं चाहिए, नहीं तो हम ठीक नहीं कर पाएंगे साइकिल को। ठीक है, ही ग्रोल्ड अराउंड
फॉर हाफ एन आवर एंड फाउंड 16। फिर वो बोलता है मतलब उन्होंने इधर उधर बच्चे की तरह क्रॉल करते हैं ना, ऐसे करा, नीचे झुक के देखने लगे वो, उन्होंने अराउंड 15 नट्स तो ढूंढ लिए थे। ही सेड ही होप्ड वी हैड गॉट देम ऑल बिकॉज इफ नॉट it wouldn't make a serious difference to the machine. I put them for safety in my hat. I was not a sensible thing to do, I admitted. फिर उसने बोला कि अगर हम इसको एक भी खो देंगे ना तो मशीन में मतलब कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। ऑब्वियसली अगर एक दो नट भी कम हो जाते हैं तो मशीन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो सेफ्टी के लिए ऑथर ने क्या किया, उसको अपने हेड में डाल दिया। वो ऑथर खुद बोलते हैं मुझे पता है कोई सेंसिबल चीज़ नहीं करने के लिए, बट फिर भी उन्होंने किया। अब second part, he then said that while he was about it, he would see it to the chain for me and at once begin taking off the gear cases. I did try to dispute him from that. I told him what an experienced friend of mine once said to me, sold me. If anything goes wrong with the gear case, sell the machine and buy a new one. It comes cheaper. तो फिर बोलता है कि मैं नहीं चाहता था वो ये सब चीज़ें करे, तो मैंने मतलब उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोला कि एक पुराने चीज़ ने बोला, मेरे एक दोस्त ने बोला था अगर तुम्हारी साइकिल के साथ कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो बेच के नई ले लेना, वो ज़्यादा सस्ती पड़ेगी। He said people talk like that who understand nothing about machines. Nothing is easier than taking off a gear case. बोलता है कि जो लोग को मशीन के बारे में कुछ नहीं पता है, दूसरा इंसान बोलता है वो ऐसी ही बातें करते हैं। ठीक है। I had to confess he was right. In less than 5 minutes, he had the gear case in 2 pieces lying on the path and was growling for screws. He said it was always a mystery to him the way screw disappeared. बोलता है कि ऑथर बोलता है हाँ मुझे इनकी बात सही लगी, बट फिर थोड़े बाद 5 मिनट बाद उन्होंने देखा कि सारे स्क्रूज इधर उधर हो रहे थे, है ना, और फिर ना सारे स्क्रूज इधर उधर हो रहे थे और फिर उन्होंने गेयर केस खोल दिया था 2 पीसेस में। तो वो बोल रहा था, दूसरा इंसान बोलता है ये हमेशा एक मिस्ट्री होती है कि सारे स्क्रूज डिसअपियर कहाँ हो जाते हैं, कुछ कुछ स्क्रूज। कॉमन सेंस कंटिन्यू टू stop him before he does any more mischief. You have the right to protect your own property from the ravage of lunatics. Take him by the scuff of the neck and kick him out of the gate. फिर मेरे को कॉमन सेंस जो अंदर से जो है ना आवाज़ आई कि इनको रोक दो, तुमको खुद की प्रॉपर्टी को ऐसे पागल लोगों से बचाने का राइट है, इसको अपनी जो गेट है उससे बाहर निकाल दो। But I am weak when it comes to hurting other people's feelings and I let him muddle on. फिर बोलता है कि मैं वीक हूँ, मैं दूसरे इंसानों की फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उन्हें कंटिन्यू करने दिया। He gave up looking for the rest of the screw. He said screws have a knack of turning up when you least expect them, and that now he would see the chain. उन्होंने बोला कि स्क्रू ढूंढते ढूंढते वो उन्होंने बोला कि छोड़ो अब नहीं ढूंढते, स्क्रूज जो हमेशा आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हो वो हमेशा आपको मिल जाते हैं, ऐसे ढूंढने से नहीं मिलते। फिर वो चेन की तरफ आ गए। He tightened it till it would not move. Next he loosed it until it was twice as loose as it was before. पहले तो उन्होंने टाइट कर दिया इतना कि वो मूव नहीं करे, फिर उन्होंने इतना लूज कर दिया जितना पहले से भी डबल कर दिया। Then he said he had better think about getting the front wheel back into its place again. तो बोलते हैं कि उनको पता है कि कैसे फ्रंट व्हील बैक में डालते हैं उसकी प्लेस पे वापस से। I held the fork open and he worried with the wheel. At the end of 10 minutes, I suggested he should hold the fork, and I said, and then I should handle the wheel, and we changed places. फिर थोड़े टाइम तक तो उन्होंने फ्रोक को पकड़ा, फिर वो बोलते हैं कि उन्होंने सजेस्ट किया, ऑथर ने किया, मैं व्हील को हैंडल करता हूँ और आप मन दोनों को प्लेसेस चेंज करनी चाहिए। At length we did get the thing into positions, and the moment it was in the position he burst out laughing. बोलता है हाँ जैसे जैसे हमने चीज़ें पोजीशन में तो लिया है, फिर जैसे ही पोजीशन में आई वो हंसने लगे जोर से। I said what's the joke?
He said, well, I'm an ass. मैंने पूछा क्या जोक की बात है इसमें, बोलता है मैं पागल हूँ. It was the first thing he had said that made me respect him. I asked him what had he led him to the discovery. फिर वो बोलता है कि पहली चीज़ उन्होंने ऐसी होती है जिससे मैं उनकी रिस्पेक्ट करने लग गया था. मैंने सोचा उनसे पूछा कि ऐसी आपको, अच्छा आपको ये कैसे पता चला इस डिस्कवरी तक आप कैसे पहुँचे. He said we have forgotten the balls. हम लोग बॉल्स भूल चुके हैं लगाना. I looked for my hat. It was laying topsy-turvy in the middle of the path. फिर वो जो बोर्ड्स उन्होंने हैट में छुपाए थे ना अपने, वो उन्होंने देखे. ठीक है. He was full of cheerful disposition. He said, well, we must put back all we can find and trust the providence. फिर बोलते हैं कि हमको है ना जो भी चीज़ हमने डिस्पोजिशन करी थी, मतलब इधर से उधर हटाई थी, वो सब हमको लगानी चाहिए और मतलब फेथ करना चाहिए कि हाँ सब सही हो जाए. वी फाउंड 11. फिर उन्होंने रखे तो 12 थे पर उनको फाउंड कितने मिले? 11. वी फिक्स 6 one side and 5 on the other side and half an hour later the wheel was in its place again. फिर वो जो व्हील उन्होंने 6 दोनों साइड के थे, तो एक साइड तो उन्होंने 11 उनको मिले, तो एक साइड उन्होंने 6 लगा, एक साइड 5. थोड़े टाइम बाद, हाफ एन आवर बाद, व्हील तो जगह पे था. इट नीड हार्डली बी एडेड दैट इट रियली वुड वॉबल नाउ. अ चाइल्ड माइट हैव नोटिस्ड इट. ही सेड ही वुड डू फॉर द प्रेजेंट. वो बोलता है अब वो एक्चुअली में व्हील वॉबल कर रहा था, मतलब हिल रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली एक साइड 5 स्क्रू, एक साइड 6, तो वो हिलेगा तो सही ना. और वो इतना हिल रहा था कि एक बच्चा भी अब उसको नोटिस कर ले. आई सेड वॉचिंग यू डू दिस ऑफ रियल ईयर्स टू मी. It is not only your skills that fascinates me, it was your cherry confidence in yourself, you inexplicable hopefulness that does me good. बोलता है कि मुझे तुमको देख के मज़ा तो आया, क्योंकि जो तुम्हारी स्किल्स थी वो तो मुझे फैसिनेट नहीं करी, बट जो तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस था, जो होप्स थी, वो कमेंडेबल थी, वो बहुत अच्छी लगी मुझे. पॉजिटिविटी तुम्हारे अंदर की कि तुम कर लोगे. Thus encouraged, he set the work to reflect the gear case. He stood the bicycle against the house and worked the off side. Then he stood it against a tree and worked for the on side. Then I held it. मतलब जो ऑथर ने उनको कॉम्प्लीमेंट दिया ना, तो वो फटाफट तुरंत वापस से काम पे लग गए. ठीक है. पहले उन्होंने बाइसिकल को हाउस के मतलब हाउस से सहारे रखा, तो उन्होंने एक साइड काम किया. फिर वो ट्री के सहारे लगा, फिर उन्होंने एक साइड काम किया. देन आई हेल्ड इट फॉर हिम विच ही ले ऑन द ग्राउंड विथ हिज हेड बिटवीन द व्हील्स एंड वर्कड एट इट फ्रॉम बिलो एंड ड्रॉप ऑयल अपॉन हिमसेल्फ. फिर मैंने उनके लिए बाइसिकल को पकड़ा, फिर उन्होंने ज़मीन पर लेट कर उसके ऊपर काम किया, फिर बाइसिकल का ऑयल उनके ऊपर गिर गया. देन ही टुक इट अवे फ्रॉम मी एंड डबल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस इट टिल ही लॉस्ट हीज बैलेंस एंड स्लाइड ओवर ऑन टू हिज हेड. फिर उन्होंने मुझसे बाइसिकल ले ली और फिर उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो स्लाइड करके गिर गए. देन ही लॉस्ट हीज टेम्पो एंड टायर्ड बुलिंग द थिंग. फिर है ना वो गुस्सा हो गए और फिर वो डराने लग गए चीज़ों को. द बाइसिकल आई वॉज ग्लैड टू सी शोड स्पिरिट एंड सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग degenerate into little else than a rough and tumble fight between him and the machine. Over the moment the bicycle would be on the gravel path and he on the top of it. The next the position was reversed. He was on the gravel path and the bicycle on him. मतलब वो बता रहे थे कि जैसे तैसे पहले वो बाइसिकल के नीचे थे, बाइसिकल उनके ऊपर थी, ऐसे वो बाइसिकल ठीक करने लग गए. Now he would be standing flushed with victory, the bicycle firmly fixed in between his leg. फिर बाइसिकल को उन्होंने अपने लेग्स के बीच में फिक्स कर लिया और फिर वो मतलब धीरे धीरे वो देख रहे थे. By a sudden quick movements it would free itself and turning upon him hit him sharply over the head with one of its handle. फिर वो क्या हुआ, जैसे उनके ऊपर बाइसिकल थी तो उस बाइसिकल के हैंडल से उनको सर पे चोट आ गई.
At a quarter of one, dirty and disheveled, cut and bleeding, he said, "I think that will do," and rose and wiped his brows. The bicycle looked as if it also had enough of it, which had received most punishment. It would have been difficult to say. I took him into the back kitchen, where, so far as was possible, he cleaned himself. Then I sent him home. फिर वो क्वार्टर में मतलब उनके घर पे चले गए, वहाँ जहाँ उनका घर था वहाँ तक चले गए. उनको उन्होंने ऑथर को वो दूसरे इंसान को ऑथर किचन में लेके गए. उनको बोला आप अपने आप को क्लीन कर लो, और फिर वो उनके घर के लिए रवाना हो गए. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर. ये बाइसिकल रिपेयर था. अच्छा था बुरा था वो तो पता नहीं, बट हाँ, that's all for this chapter. Okay students, thank you and have a nice day.